सामने क्रम अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन जो एक्चुअली इमरान खान की ही बात थी वो गुज़श्ता रोज रऊफ हसन ने मीडिया के सामने रखा ऑफिशियल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब बाकायदा तौर पर इमरान खान का जेल से पैगाम सामने आया है जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है, जो आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है और क्या जवाब दिया गया है। उसका उन्वान था अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। नीचे तारीख भी दर्ज थी 7 मई 2024, यानी ये कल का पैगाम है जो आज शेयर किया गया है। वो लिखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है जिसकी सियासी जदोजहद निहायत ताबनाक है। अपने 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जवान के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदलो इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 को हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबोते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो वो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चुनाचे में एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के जरिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेज चुराई गई, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, किसके हुक्म पर मुख्तलीन के अहलखाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान यहिया खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा न था। चुनाचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। पूरे का पूरा रियासती निजाम छूट और फरार पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 24 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द किया। जिरगे में बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फार्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी है। ये सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1 मुझे जेल में डाला जाए, नंबर 2 नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाएं, नंबर 3 तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ अमल है। इसी प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए जबकि जरदारी, नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ कर दिया गया। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां हैं कि कोई आवाज नहीं निकलती। तमाम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद न की जाती तो अब तक न जाने कितना ही स्कैंडल सामने आ जाते। हम अपने किसानों से इजहार यकजहती करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती और अब उनकी मेहनत के सिले भी छीना जा रहा है। उनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और आवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। ये पूरा पैगाम था जो इमरान खान की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्हीं के नाम से चलाया गया है। लाजमी तौर पर यह बयान इमरान खान ने अपने किसी वकील या अपने किसी पार्टी रहनुमा को दिया होगा जिन्होंने उसे फिर इन राइटिंग कौम तक पहुंचाया है। इस सारे मामले में तमाम बातों को खासकर 9 मई के वाकयात पर खुलकर जिक्र किया गया। अदलिया के मामलात पर भी नजरसानी की गई और गंदम स्कैंडल पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है उस पर भी बात की गई। इन सारे मामलात पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।